का निमित्त नहीं होता है, साक्षात निमित्त कारण नहीं होता है। परंपरा से मोक्ष का कारण हो सकता है लेकिन साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर प्रतिपादन किया गया था। उसी का यहाँ विशेष व्याख्यान करते हैं। अत्रयम् तात्पर्यम्, इसका तात्पर्य यह है पूर्वस्यां गाथायां सम्यक् ज्ञान पूर्वकं विहिता आश्रम क्रिया परंपरा मोक्षादिका भवति। पहले कही हुई गाथा में सम्यक् ज्ञान पूर्वक जो आश्रम क्रिया है वह परंपरा से मोक्ष का कारण होती है, ऐसा यहाँ प्रतिपादित किया गया था। अस्यां गाथायां तस्या मोक्ष असाधनत्वं वर्णितम्, लेकिन यहाँ इस गाथा में उसका यानी मोक्ष जो है उसका साधक असाधनत्वं, वह क्रिया साधक नहीं है, असाधन है, ऐसा वर्णन किया है। तस्याभिप्राय एवं अवगंतव्यः, उसके अभिप्राय को ही इस प्रकार से जानना चाहिए। सम्यक् ज्ञानाभावे विहिता कर्माश्रव क्रिया मोक्ष कारणं न भवति। सम्यक् ज्ञान के अभाव में होने वाली जो क्रिया है, कर्म के आश्रय रूप क्रिया है, वह मोक्ष का कारण नहीं होती है। यदि क्वचित परंपरा मोक्षादिका भवत्यपि अथ च सोऽप्योग रूपा सदाचारक रूपा वा सर्वक्रियापि प्रायो न साक्षात् मोक्षादिकाः। अब यहाँ कह रहे हैं जो सोऽप्योग रूप है, सदाचारक रूप है, ऐसी आश्रय क्रिया भी प्रायः न साक्षात् मोक्षादिका, वह भी साक्षात मोक्ष की साधक नहीं है। यदि क्वचित परंपरा मोक्षादिका भवत्यपि, यद्यपि क्वचित किसी अपेक्षा से परंपरा से मोक्ष का साधक भी होती है, सा कस्यचित् सा विवेकस्यैव भवति, वह विवेकवान व्यक्तियों की जो क्रिया है वही परंपरा से मोक्ष का कारण हो सकती है। सभी ना सामान्यतया सामान्य व्यक्तियों की या सामान्य रूप से ऐसी जो क्रिया है वह मोक्ष का साधक नहीं होती है। अतएव समय सारे प्रतिपादितम, इसलिए ही समय सार की गाथा 145 में इस बात का प्रतिपादन किया है। वहाँ कहते हैं कम मसुहम कुशीलम असुर कर्म होता है वह असुर कर्म कुशील कहलाता है, और स्वयं चावी जाना सुशीलम, और जो शुभ कर्म है उसको सुशील कहते हैं। किंतु यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कहतम होति सुशीलम जन संसारम प्रवेशेति, जो संसार में व्यक्ति के लिए प्रवेश कराए, संसार में व्यक्ति के लिए ले जाए, वो सुशील कैसे हो सकता है? वो सुशील कैसे हो सकता है? ऐसा वहां पर एक प्रश्न खड़ा किया है। अतएव आचार्यते रसवै पुण्यस्य अनिष्टता प्रतिपादिता तुलोय प्रणति ग्रंथे, इसलिए तुलोय प्रणति ग्रंथ में पुण्य की अनिष्टता का प्रतिपादन करते हुए यतिवृषभ आचार्य महाराज ने कहा है पहले अध्याय के 52वें श्लोक में पुण्येन होय विहमो विहीणमो मयेन मयि मोहो मयि मोहेन पावम् तम्हा पुण्यो विभज्जित ओम।
से क्या होता है? वैभव। लेकिन कौन से पुण्य से? जो निदान पूर्वक पुण्य होता है, और निदान पूर्वक पुण्य से वैभव प्राप्त होता है। और पुण्येनो विवेको विवेण मोह, और जो इससे क्या होता है? वैभव से मद उत्पन्न होता है। अभिमान व्यक्ति के लिए कब आता है? जिसके पास कुछ भी ना हो, उसके उस वस्तु का क्या अभिमान हो सकता है? अभिमान तो वस्तु के होने पर ही तज्जन्य अभिमान होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं तो उसको पैसे का अभिमान हो सकता है। किसी के पास कार है तो उसको कार का अभिमान हो सकता है। किसी के पास टीवी है तो उसको टीवी का अभिमान हो सकता है। किसी के पास और भी ऐसी सामग्रियां हैं, है ना, लौकिक पदार्थ हैं, तो उसके लिए तज्जन्य अभिमान हो सकता है। लेकिन जिसके पास ऐसी सामग्री है ही नहीं, उसको तज्जन्य अभिमान कैसे हो सकता है? इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पुण्य से वैभव प्राप्त होता है, और वैभव होने पर अज्ञानी जीव है ना, अज्ञानी प्राणी है, मिथ्या दृष्टि है, निदान बंध पूर्वक इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो रहा है, तो उस प्राणी के लिए वस्तु को पा करके अभिमान हो रहा है। वो तो कोई सम्यक दृष्टि जीव ऐसे रहते कि जो अलिप्त रहते हैं, विरक्त रहते हैं, है ना। लेकिन सभी लोग तो विरक्त नहीं रहते। अज्ञानी ऐसे भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं कि जो विरक्त नहीं रहते हैं, उनकी आसक्तियां बराबर बनी रहती हैं। तो विवेण मोह जो बतला रहे हैं कि वैभव से व्यक्ति के लिए मद उत्पन्न होता है, अभिमान होता है, और मयी मोह हो। और जब व्यक्ति के लिए अभिमान आ जाता है तो फिर मति मोहित होता है। अभिमान से क्या हो जाती है? उसकी मति मोहित होती है, अभिमान जगता है, पर पदार्थों में आसक्ति बढ़ती है, पर पदार्थों के प्रति इच्छा लिप्सा बढ़ती है। जब ऐसी स्थिति बढ़ती है तो फिर उसकी स्थिति क्या होने लगती है कि मति मोहित होती है। उसी दिशा में व्यक्ति की मति जाती है। धर्म में, आत्मिक कल्याण में जो जाना चाहिए वो तो नहीं जाती है। केवल मेरा मकान, मेरी वैभव, मेरा एक फैक्ट्री, मेरी एक मिल, मेरा एक कारखाना, मेरी एक दुकान, मेरा ये संपदा, मेरी, बस उसी में उसका उपयोग जाता है। इसका ही नाम है मति मोह। क्या कहलाता है इसको? मति मोह। और मति मोह हो जाने के उपरांत मई मोहे न पावन, और जब मति मोहित व्यक्ति है उसी में आनंद आता है, क्या मेरा ऐसा है वैसा है। अब ऐसा व्यक्ति के अंदर में पाप भाव ही उत्पन्न होता है। अब मतलब इसमें कौन सा पुण्य हो रहा है? जो उसके लिए लौकिक पदार्थों का, जड़ पदार्थों में जिसको आनंद आ रहा है, क्षण भंगुर दिखने वाले ऐसी छोटी सी बिजली की चमक की तरह प्राप्त हुई सामग्रियों में जिसको आनंद आने लगा है, तो कौन सा आनंद आ रहा है? तो धर्म का आनंद तो नहीं कहलाएगा। कौन सा आनंद है? पाप का ही आनंद आ रहा है। उसका व्यक्ति पाप में ही लीन हो रहा है, और ऐसी वस्तुओं को पाकर के लीन होते हैं, आसक्त होते हैं। तम्मा पुण्यो विवर्ज्यो, जो ऐसा पाप में जो व्यक्ति को लगा दे वो पुण्य को नहीं चाहिए, वह पुण्य वर्जनीय है, छोड़ देना चाहिए, ऐसे पुण्य को नहीं करना चाहिए। किंच परमात्म प्रकाशे चेदम समर्थितम अपि, परमात्म प्रकाश के दूसरे अध्याय की 56वीं 57वीं गाथा में भी इसी बात का समर्थन इस प्रकार से किया गया है। वरजी पावयं सुंदरं नाणीतयं भणन्ति जीवेहं दुःखं जनिमि लौस्यं वैषायं कुर्वन्ति। कि वरजिय पावयं सुंदरं नाणीयतायं भणन्ति जीवेहं दुःखं जानिमि। कि हे जीव, जो पाप है, पावें, उसके उदय में जीव को क्या करता है? वह
वरम जी पाविम सुंदरिम नाणीयतयम भणंती। जो पाप है उसको भी ज्ञानी जीव वरम श्रेष्ठ मानते हैं। जो जीवम दुखम जनिवी, जीव को दुखों को उत्पन्न करा करके भी लौस्यमयी जाय उड़ंती, शीघ्र ही शिवमयी अर्थात शिव गति को या मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ने की अपनी मति उत्पन्न कर दे, वो पाप भी पाप कर्म का उदय। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पाप तो श्रेष्ठ नहीं होता है, लेकिन ऐसे पाप कर्म का उदय, यहाँ पर उदय से अर्थ लेना है ना, कि पाप कर्म का उदय चल रहा है किसी व्यक्ति का, और जब पाप कर्म के उदय चलता है तो व्यक्ति के प्रतिकूल स्थितियां खड़ी होती हैं, दुख कष्ट तकलीफ परेशानी सारी की सारी मानिए विपरीत परिस्थितियां उसके लिए प्राप्त होती हैं। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में वह धर्म कार्य कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है कि भैया क्या करें, हम उसका उपाय कोई है नहीं है, तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जाप करो, अपनी क्रियाओं का पालन करो, अपने मूल गुणों का पालन करो। और इस प्रकार से वह व्यक्ति सोचता है, विचार करता है कि देखो पुराने कर्म का उदय चल रहा है, तो आज हमारी वर्तमान स्थिति ये है, और वर्तमान में यदि हम कोई भी इस प्रकार से गलती करेंगे तो भविष्य कितना बुरा होगा, इसके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसके विषय में कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति विचार करते हुए पाप कर्म के उदय चलने पर भी धर्म कार्य को नहीं छोड़ता है, धर्म में लीन रहता है। तो ऐसा व्यक्ति उस धर्म के बल से फिर क्या होता है, और सीधे मोक्ष गति को प्राप्त करता है। पाप कर्म का होता है हमेशा थोड़ी चलता रहेगा, हमेशा हमारे पाप कर्म का होता है, हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हमारे तकलीफ, हमारे लिए ऐसे परेशानी, अरे ये सब कुछ है, लेकिन अपने कर्तव्य को ना छोड़ें। अपने कर्तव्य को जो व्यक्ति अनवरत करता रहेगा तो एक न एक दिन पाप कर्म का भी कोई ना कोई अंत आएगा, उसका भी अंत आएगा। और जो अपन अच्छा काम कर रहे थे, धर्म कार्य कर रहे थे, उसका फल भी अपने लिए प्राप्त कर्म अदृश्य है, सर्व चक्षुओं से नहीं दिख रहा है, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से दिख रहा है। अथवा अपने लिए कर्म के प्रदेश नहीं दिख रहे, लेकिन उसके फल तो दिख रहे हैं, फल तो दिख रहे हैं कि एक व्यक्ति रो रहा है, एक हंस रहा है, एक चीख चिल्ला रहा है, एक आनंद मना रहा है, एक के घर में बधाइयां गाई जा रही हैं, दूसरे के घर में शोक के बाजे बज रहे हैं। हाँ, तेरह प्रत्यक्ष उसका फल देख रहे हैं ना, स्थूल रूप में, कर्म प्रदेशों को नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, वो अवधिक ज्ञान का विषय है ना। कर्म प्रदेश अवधिक ज्ञान का विषय है, मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान का विषय। श्रुत ज्ञान के द्वारा परोक्ष रूप में उसको जान सकते हैं, मति श्रुत ज्ञान के द्वारा, और अवधिक ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जान सकते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जान सकते हैं, एक देश प्रत्यक्ष, अवधिक ज्ञान के द्वारा एक देश प्रत्यक्ष जान सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से वो पाप कर्म का उदय भी प्राणी का अच्छा है, जो दुर्गति से तो बचा करके रखता है और अच्छे कार्यों में लगा करके रखता है। दुख में सुमरन सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे। सुख में सुमरन सब करे, अरे अपने आप ऐसा कर, दुख में भी कितनी सुमरन करता है, सुख में भी सुमरन करता है। लेकिन जिसने दुख में सुमरन कर लिया, क्या कितनी सुंदर गाथा कही है, दुखों में भावित सुहीण भावितम दानम, सुख में भावित किया गया ज्ञान दुहि जाति वनस्पति, दुख के आने पर नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत सुख सुविधाओं में जिसने अपनी साधना निकाली है, व्यतीत की है, किसमें? सुख सुविधाओं में, दुख के आने पर उनकी सारी साधना समाप्त हो जाएगी। अरे महाराज थोड़ी पंखा की आप चालू रहता तो हमारी सामयिक अच्छी हो जाती है, एसी लग जाए तो और अधिक अच्छी होने लगती है, खूब अच्छा मन लगता है। ठीक है,
अच्छा लगता है ना, अच्छी सामयिक होती है। लेकिन लाइट चली गई तो लाइट गई तो वहां उनकी सामयिक भी चली जाएगी, लाइट के साथ में उसकी सामयिक भी चली जाएगी। या कभी मौसम आप चेंज हो जाएगा एक भी ऐसा संकट दादी महाराज जी सब का पंखा लगाते हैं। तो एक बतला रहे एक उदाहरण कि सुहीण भावितम नाम, सुख में भावित किया गया ज्ञान दुख के आने पर विनष्ट होता है। जो लोग इच्छाओं के अनुसार सामग्रियों का चयन करते हैं, चौके मौके की सामग्री बनाते हैं, आप देखना बहुत कुछ लोग ऐसे साधुजन हैं, अकेले विहार करते हैं, एक संग पर एक संचालिका या कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति साथ में रख लेते हैं, कोई आदमी किराए का लगा लेते हैं। अब सारी व्यवस्था बनवाते हैं, क्यों? आज थोड़ी छाछ माछ के अच्छी घड़ी बड़ी बना ले ना, आज कहीं अमुक वस्तु बना ले ना, अरे अमुक सामान बहुत दिन से हमने खाया ही नहीं, तो ये बनाएंगे नहीं, है ना। अब उनकी जैसी इच्छा रहती है, अब चूंकि वो व्यक्ति तो उनके यहाँ काम कर रहा है, तो जैसा कहेंगे सो बनाता है। कब तक? जब तक वो है, जिस दिन वो चला जाएगा ना, फिर उनका मालूम चलेगा क्यों भाई यार हो रहा है क्या, उसको बुलाओ, चला गया, है ना। संघ संचालिका वगैरह जो रहती है ना, तो बहुत सारी संचालिका तो इसी प्रकार की उनके अनुकूल व्यवस्था बनाते हैं, वे उनकी व्यवस्था बनाते रहते हैं। तो जब तक ये व्यवस्था बनती रहे तब तक बहुत अच्छी, और जिस दिन ये नहीं बने तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर वो सारा का सारी अपनी संकेतताएं, परिणामों की विकलताएं प्रकट में दिखने नजर आने लगी, प्रकट में दिखने लगी। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसी इस प्रकार की स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं। तो पुण्य क्या काम का, जो सुख सुविधाएं तो देता है और अंत में जाकर के, इसलिए हे योगी जहाँ वलम, जितना बने उतना क्या करो, तम्मा वहाँ जहाँ वलम जोई अप्पा दुखी ही भाव। अपनी आत्मा को दुखों से भावित करते चलो, दुखों से भावित करते जाओगे तो ये भी हमने अनुभव करके देखा है कि वास्तविकता में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि अपन को एक दो बार तो बहुत गहरी परीक्षा हो जाती है, लेकिन वह गहरी परीक्षा ही अपनी जिंदगी का एक अपने लिए उदाहरण बन जाती है कि हमने अरे उस समय तो इतना सहन कर लिया था, अब हमको क्या परेशान है। ऐसा विचार आने लगता है कि जब हम लोग एक बार मान लीजिए अपने हमारे संघ में प्राय करके बहुत सारे लोगों की दीक्षाओं में ऐसा क्रम रहा है कि भाई दीक्षा नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, आपको आहार कौन कराया, ऐसे है वक्त लोग रहे ऐसे, अरे नहीं ले रहे थोड़ा, आपको आहार कौन कराएगा, आपका आहार ही नहीं होगा, है ना। तो मान लीजिए हम अरे भाई आहार विकल्प छोड़ो, लो तुम अपने आपको अपना कल्याण करना, लो ये तो अपना अपना पुण्य पाप है, जैसा होगा वैसा होगा। दीक्षा ली, दूसरे व्यक्ति आ गए, उन्होंने ली, तीसरे आ गए, ये पुण्य है तो सब कुछ है। और बिना कहे बिना संकेत दिए बिना कितने सारे महाराजों का माताजी का ऐसा क्रम है कि बहुत सारे महाराजों के उदाहरण माताजी के उदाहरण अगली बार में फिर लेंगे, अभी कौन है, अभी तो कोई नहीं है, किसी को आ जाने, अरे छोड़ो इन सब बात, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अपन को इस बात की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। आप विरक्ति का तो दिखाओ, हो सकता है एक दो बार ऐसे प्रसंग आ जाए कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अंगूठा छाप व्यक्तियों के से आपका पल्ला पड़ जाए, कुछ भी ना जानता हो, कुछ भी ना समझता हो, कुछ भी है ना, हो सकता है, और आपका हार भी ना हो, क्योंकि आपका संकेत और सुझाव आदि आदि भी उचित नहीं है। आपकी चर्या छोड़ करके आपने अपनी चर्या व्यवस्था बना ली, कौन सा बड़ा काम कर लिया, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके अपनी व्यवस्था बना ली, सारा कर दिया, वो जानता नहीं था इसलिए उसको कहा नमक डाल दो, उसको कहा ऐसा सामग्री डाल दो, उसको कहा ऐसा कर दो, कौन सा प्रसाद, कौन सा बड़ा काम कर लिया अपनी चर्या छोड़ करके। एक दिन ऐसा निभा लेते, कैसा निभा लेते कि बिना उसके जैसा भी उसने दिया और आप आराम से लेकर के आ जाते, कैसा बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ लेकर के आ जाते, कितना अच्छा रहता।
आपकी जिंदगी का एक उदाहरण रहता कि हमने तो ऐसे समय भी निकाले। हम लोग बतलाते हैं ना कि क्या ऐसे कहाँ का उदाहरण बतलाते हैं, मारोट का उदाहरण, 15 दिन तक पहले मारोट का उदाहरण। ऐसे स्थान पर पहुंचे कि घी शुद्ध मिलता नहीं है और दूध भी शुद्ध आता नहीं है और शक्कर शुद्ध होती नहीं है, गुड़ यहाँ पर मिल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हिसाब के व्यक्ति थे, बड़े समझदार व्यक्ति थे, है ना। हम ठीक है, अब क्या पानी में उबाल करके सब्जी रख ली और सूखी रोटी, पानी में उबली सब्जी, सूखी रोटी, और उसमें भी हरी सागों को ज़्यादा हरी नहीं लेना चाहिए। हम लोग हरी नहीं लेते और ये सब पता नहीं। एक सेव फोन 2 टुकड़े किए जाते थे, आधा यहाँ 2 महाराज थे, आधा उनके हाथ। वैसे जूस कुछ नहीं है ना, लेकिन और ऐसे ही स्थान पर हमारे अजित सागर जी महाराज का सांस कमर वगैरह दर्द कर रहे थे, हिम्मत ही नहीं बोले थे महाराज तो रुकना है, चल ही नहीं रहा। हमके ठीक है, उनकी कमर दर्द करती थी, उस समय वो पैदल ही चलते थे। अब रुके और एक दिन नहीं, 15 दिन तक वहाँ रुके। 15 दिन तक वही क्रम चला। 15 दिन तक लगभग हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 भी कहीं हुआ हो, लेकिन लगभग ऐसा ही क्रम चला जैसे वीतराग महाराज, जैसे वीतराग साहब। एक बार हम लोगों ने उस बात का अनुभव कर लिया तो अगले जगह हमारे लिए वो उदाहरण बन गया कि हमने 15 दिन तक ऐसा निभा लिया। क्या कौन सी बात है, कौन सी बात है। हम लोग कटनी में रहते थे, स्कूल विद्यार्थी अवस्था में, कहाँ रोज रोज दूध, महीनों महीनों के बिना दूध के हम लोग आराम से रहे। एक बात अलग है कि उस समय हम जानते नहीं थे कि दूध का त्याग करने से कम दूध का फल परित्याग मिल जाते। कौन पैसे खर्च करेगा? हाँ मैं थोड़ी पी क्या लेकिन त्याग के नाम पर तो कुछ नहीं था ना। तो ऐसी परिस्थिति रही कि हम बिना दूध के महीनों महीनों क्या 2-3 महीने जब तक कटनी में रहते, कटनी में सब सुविधा बिना बिना चाय आराम से समय निकल गए। और तो क्या घी वगैरह, घी दही है ना। अब प्रश्न है, कई बार ऐसी स्थिति रह जाती थी, खत्म हो गया, नहीं रहा, सूखी रोटी ली और आराम से चली, कुछ नहीं घी पापड़ अचार नमक सब रखे रहते थे। लेकिन मसाले अपना सब अपना बना वैसे नमक रहता सादा नमक, तो अपना बना लो। पिज्जा भी रहता था और बड़ा लोढ़ा भी रहता, पीस लो जो चटनियाँ मिलाओ, मिर्ची वगैरह से बना लो। बाकी वहाँ कैसा दाल रोटी सब्जी, सुबह दाल चावल रोटी, शाम को दाल सब्जी रोटी सब्जी। रोटी में घी नहीं देते थे। और मीठा का मीठे की बात मत पूछो। मीठा तो जिस दिन निमंत्रण वगैरह होता था या पर लेकिन ये भी है कि हम लोग बिना उसके भी नहीं रहते थे, तो अपना नाश्ता कुछ ना कुछ बना करके रखे रहते थे, है ना। एक पूरा से दूसरा बना लिया, दूसरा पूरा तीसरा, कुछ ना कुछ ऐसा। कई बार कुछ हम लोगों को भी बनाना पड़ा, कुछ ऐसा भी रहता था, वो रसोई वगैरह रहती थी तो उसको भी थोड़ा बांटे जो सुबह बना देते थे, तो बना देते थे। ऐसा नहीं। एक बार नाराज हो गई वो रसोई में, हम लोग मुरब्बा बनाने के लिए बैठे,
अब मुरब्बा तो कभी बनाया नहीं, मुरब्बा कभी हमने किसी को बनाते हुए देखा नहीं था, आंवले का। और 3-4 लड़के मिल करके उस समय आंवले सस्ते आ रहे थे, 1 रुपया के 100 ग्राम, 1 रुपये के 100। बड़े बड़े अच्छे आंवले और सस्ते हैं आपके मतलब है। लगभग ऐसा कुछ ध्यान नहीं, और पूरा ध्यान नहीं है, मतलब काफ़ी सस्ते थे। तो उस समय हम लोगों ने आंवले खरीद लिए। अब आंवले खरीदे, मुरब्बा बनाएंगे, और मुरब्बा हम ठंडा होता है ऐसा बच्चे तो बच्चे, लड़के तो लड़के। मुरब्बा बनाने के लिए अब वो रसोई में उस दिन क्या पता क्या वो नाराज थी, और उसका मतलब बिल्कुल ठीक नहीं थी वो। तो उसने अब काफ़ी पूछा भाई कैसे बनाना पड़ता है, कैसे हम क्या हमसे मत पूछो, हम नहीं जानते, है ना। तो ऐसा करके अब किसी ने, हम लोगों ने, किसी लड़कों ने कहा पानी में उबालना चाहिए पहले। सामने सारे आंवलों को पूरा एक गंजा करा, उबल गए। फिर किसी ने कहा कि उसमें चूने के पानी में उसको धोना चाहिए, अब उसके चूने के पानी में भी डाल दें, है ना। फिर उसमें से निकाले, फिर चाशनी में उसको धो देना चाहिए, है ना। चाशनी में वो से डाले, अब चाशनी थोड़ी कड़क होना चाहिए ना, उसमें तो और पानी सब निकलने लगा। उसको करते 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 जब काले पड़ गए एकदम, अब रसोई ना क्या कर रहे थे, अंत में जा करके हंसी भी हुई, सब ठीक है, मैं कम के नहीं सब जल गए। तो जो बरोइन थी वो तो सारे गांव भर में उसने दाल खिलाई, क्या कर बनते ही नहीं था बनाते, किसी ने बतलाया नहीं, किसी ने देखा नहीं। आपस में लड़कों ने जो भी हिसाब किताब था कर अब कभी मुरब्बा नहीं बनाना हमको, ऐसी स्थिति है। स्पेशल खाना नहीं वो ऐसा नहीं, त्योहार वगैरह जो आते थे 15 दिन में बनती थी, महीने में 2 उस समय कैसा नहीं था। त्योहार के दिन, पर्व के दिन भी ऐसे आते थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसने ऐसी प्रतिकूलताओं में अपना समय गुजारा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, तब उनके लिए सारी बातें आसान होने लगती हैं, है ना। एक बार सहन कर लो, एक बार आप बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल उतर जाओ, है ना। चटाई ना मिले तो मिट्टी को, मतलब मिट्टी का बिछोना बनाया, है ना। और वो भी बिना प्रदर्शन के, धीरे से चुपके से सब हमने बैठते रहे, सामने करते रहे, कोई उपाय नहीं मिला तो धीरे से मिट्टी छानने की। तो दो बार मिट्टी के लेटने में प्रसंग आया। एक बार ऐसा आया कि जहाँ पर कोई सुविधा भी नहीं थी, तो ऐसे लिए जैसे हम लोग पहली विहार हुआ हमारा पावागढ़ से, पालीताना से भावनगर के लिए, एक वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के नीचे, अब वो भी गर्म हो जाए, गर्मी का मौसम, जैसे जैसे 2 स्थान बना लिए, उस समय के उपरांत इस तरह लेट जाते थे, बहुत गर्म लगने लगती थी। और कुछ भी नहीं था, ना व्यक्ति था, कुछ भी नहीं था। जो व्यक्ति पहुंचाने आया वो भी चला गया, कोई नहीं था, क्या करें। एक जब खेत वाला आया था, खेत वाले ने वो खाट लेकर के, गद्दे रजाई वजाई लेकर के, हम लोगों ने नहीं लिया, लेकिन वो भी वहाँ पर सोता रहा, तो देखता रहा। हम लोग भी अब क्या, हम लोगों ने कहा भी नहीं कि पाटा माटा ले जाओ, सबको वितरागी थे दोनों,
हाँ, तो एक बार ऐसी स्थिति संग एडजस्ट कर लिया और एक बार और प्रसंग आ गया था कि रास्ते में संग चल रहा था और संग में कर्मचारी लोग तो थे ही, तो चटाई हमारी कहीं छोड़ आए वो। अब छोड़ आए तो हम लोग किससे क्या कहें, कोई किसी से कुछ कहने के वाला नहीं था, तो हमने कुछ नहीं, ठंडी का मौसम था, कोई उपाय नहीं था, सारा संग जहाँ अपने अपने क्रम से अपने नंबर से बैठ गए। अब सामयिक अपने मिट्टी पर बैठे बैठे कर ली। अच्छी बात ये रही भरत सागर जी महाराज हमारे संग में थोड़े अच्छा ध्यान रखा उन्होंने, करुणाशील थे, उनके पास जो चटाई एक कोई एक्स्ट्रा चटाई हो गई या अपनी चटाई में से हम सामयिक हमारी काफ़ी देर तक चल रही थी, हम सोच रहे थे सब लेट जाए तब अपन लेटे, तो हम आराम से बैठे बैठे आराम से सामयिक कर रही थी, तो फिर भरत सागर जी ने अपनी चटाई ला करके हमारे पास रख दी तो सारा करके ठीक है। चारे प्लेट है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे प्रसंगों को एक एक बार जरूर हर व्यक्ति को सहन कर लेना चाहिए। एक बार सहन कर लेते ना, फिर अपने लिए उदाहरण बन जाता, हमने इतना तो कर लिया, इतना तो सहन कर लिया, इतना तो सहन कर लिया, इतना तो सहन कर लिया, तो अभी कौन सी समस्या है, कौन सी समस्या है? मान लीजिए हर प्रसंग में लंगोटी नहीं मिली, 15 दिन तक हम लोगों ने बिना लंगोटी के एक लंगोटी चादरा पर निकाला, क्षुल्लक अवस्था समय निकले, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, और अपने यहाँ तो फिर भी चर्चा हो जाती है, वहाँ तो कोई चर्चा का प्रसंग नहीं। मान लीजिए सीमित साधु रहते थे और बतला भी देते थे, तो अभी महाराज बड़े साधन थे, उस समय बड़े परीक्षक थे, महाराज बोलते थे उसी में ऐसे क्यों नहीं ध्यान, क्यों मतलब भूमि क्या संग में पद्धति क्या थी, जिस चौके में हार होता था उस चौके वालों को ही धुलने के लिए कपड़े दिए जाते थे। अब वो कपड़े नहीं लाया और बेहाथ हो गया, उपाय महाराज ने अपने वस्तु का ध्यान रखना। कहाँ रखते थे कपड़े? बिहार हो जाते अपनी चटाई में बंद कर, कोई रखने वाला थोड़ी अलग से, चटाई में हम लोग अपने चादरा बांध लेते थे और कटोरा जो थे वो अपने पुस्तक के पुस्तक का थैले के 2 हिस्से रहते थे, तो एक हिस्से में कटोरा ऐसा रखते थे। तो महाराज ने कहा एक बार एक लंगोटी हमारी कुत्ता ले गया तो 2-3 दिन तक चर्चा, 2-3 दिन का चर्चा तो हुई, कटी पुरानी लंगोटी मिली मुझे, एक लंगोटी मिली, लेकिन वो भी सिली हुई हाथ से सिली हुई थी। मैना भाई के पास पता नहीं कहाँ की किसकी कैसे ले ठीक है, अब उसमें किंतु परंतु की कोई विकल्प ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि एक बार सहन करना चाहिए, एक बार अपन को ऐसा सहन कर लेना चाहिए तो वह अपने लिए हमेशा उदाहरण ले जाती है और हर परिस्थिति में अपन को विजय बना देती है। अरे हम लोग इतना कर सके, हम लोग इतना कर सके, अभी क्या है, अभी समस्या क्या है, अभी परिस्थिति क्या है, तो ऐसी स्थिति पर अपने लिए कभी भी कमजोरी नहीं आने देती है या किसी प्रकार की शिथिलता नहीं लाने देती। तो यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि तम्हा जहाँ बलम हुई अप्पा दुखे ही भाव है। हे योगी, आचार्य महाराज कह रहे हैं अपनी आत्मा को दुखों से भावित करते रहो, यानी दुखों को आमंत्रित करो और फिर सावधानता से बैठो, फिर दुखों को आमंत्रित फिर बैठो। ये तपस्या है। बोले तपस्या का अर्थ है कि दुखों को आमंत्रित करना, बुलाना और उसमें अपनी क्षमता को कायम बनाना, क्षमता को के परिणामों को संतुलन बना करके चलना साधना कहलाती, ये साधना है। तो जिसने ऐसा अभ्यास पहले से करके रखा है, अब अचानक उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए उसको कोई परेशानी नहीं है भाई। जो पहले से जैसे अपने संग में रस परित्याग वगैरह सिस्टम चलता है, रस परित्याग नहीं रस वगैरह का, तो एक दृष्टि से अपन सबको अभ्यास है
कि भैया हम लोग बिना नीरस भी हम आहार करते हैं, हम लोग रस परित्याग में कभी नमक, कभी घी, कभी दूध, कभी शक्कर के बिना भी आहार करते हैं। अब मान लो किसी चौके में आप पहुंच गए और उसने उस चौके में तज्जन्य व्यवस्था ना हुई तो भी हम लोग को खास असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस अभ्यास बना करके रखा है, अभ्यास बना करके रखा है, इसलिए कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन जिसने अभ्यास नहीं किया है उनकी हालत देखो, एक ही दिन में उनके आंखें लाल पीली हो जाती हैं, सारी की सारी क्रोध भड़क जाता है और इतनी बार तो चौके में ही पहुंच जाता है या गुस्से में लौट करके कुछ नहीं था तो काहे के लिए चक्कर पे इतनी सारी बातें सुनानी। तो एक अभ्यास बना करके रखना चाहिए। इसी प्रकार से आगे की गाथा कह रहे हैं, मम पुण्यम भल्लायम नाणीयतायम भणन्ति जीवनं रज्यं देवि लभो दुःखं जायं जडन्ति। मम ना हो करके माँ अकेला होना चाहिए, मिस्टेक है। माँ तो बता रहे हैं, माँ पुण्यम भल्लायम नाणीयम तायम भणन्ति। नाणीय यानी जीव उस पुण्य को भी अच्छा नहीं मानते हैं। भल्लायम नामो मण्डई अर्थात भला नहीं मानते हैं। कौन से पुण्य को भला नहीं मानते हैं? कि जीवहम राज्यहम देवी लभो, जो जीव को राज्य सुख को दे करके लभुम शीघ्र ही दुखायम तायम जड़न्ति दुखों में व्यक्ति को ले जा करके रख दे, ऐसा पुण्य को ज्ञानी पुरुष अच्छा नहीं मानते हैं। जितने भी क्या नाम से निदान बंद करने वाले नारद अथा नारायण आदि होते हैं, निदान बंद करके होते हैं। अब निदान बंद करके जो इस प्रकार का वैभव के निदान बंद कर लिया है तो वैभव तो प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने साधना की है, मुनि अवस्था में तपस्या की है, पुण्य सत्ता में है। तो निदान कर बंद से वैसा फल तो मिल जाता है, वैसी वस्तु तो मिल जाती है, लेकिन उसमें आसक्ति खड़ा कर देता है वो निदान बंध। और आसक्ति खड़ा करने के कारण ना तो धर्म ध्यान कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता है। और परिणाम ये निकलता है कि निरंतर पापमय भाव बने रहते हैं और वो पापमय भाव कर्म का आश्रय बंद कराता रहता, अशुभ कर्म का आश्रय बंद कराता रहता है और अंत में जाकर के क्या करता है? व्यक्ति के लिए दुर्गति का कारण बनता है। पुण्य के उदय से नारायण तो हो गए, लेकिन आसक्ति के कारण से ऐसी गति में तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि ऐसा पुण्य मां यानी जब उसको अच्छा नहीं मानते हैं। अत्रदम अवधेयम, यहाँ पर ऐसा जानना चाहिए, यद्यपि शुभोपयोगस्य पुण्योपचय पूर्वको मोक्ष लाभ फलम तथा विकार वैपरीत्यात् विपरीत फलम अभी भवति। कह रहे हैं यद्यपि स्वरूपयोग पुण्य संचय कराते हुए मोक्ष प्राप्ति रूप फल देता है परंपरा से। यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या समझ लेना चाहिए? परंपरा से, पुण्योपचय पूर्व को, पूर्व का तात्पर्य हो गया कि परंपरा है ना, तो परंपरा से मोक्ष लाभ फलम, मोक्ष लाभ रूपी फल को प्रदान करता है। तथापि कारण वैपरीत्यात्, कारण की विपरीतता होने से विपरीत फलम भी भवति, उसका विपरीत फल भी होता है। यथा जैसे मिथ्या दृष्टिस्तु तस्य पुण्यस्य पापानुबंधितया कुगति कारणम, मिथ्या दृष्टि जीव का तस्य पुण्यस्य, वह पुण्य जो है पापानुबंधितया कुगति कारणम, पाप का अनुबंधन करने के कारण से कुगति का, दुर्गति का कारण है।
सम्यक दृष्टि तो असम्यक दृष्टि का पुण्यानुबंधितया, सम्यक दृष्टि का पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पुण्य की वजह से सब कुछ पाया है और लेकिन फिर भी पुण्य कार्य में व्यक्ति लगा हुआ है। क्या पुण्य कार्यों में लगा रहता है, अच्छे से अच्छे उसके उत्तम विचार आते हैं और उनका अच्छे से अच्छा उत्तम से उत्तम कार्य करने के उसका पुरुषार्थ या प्रयास चलता है, उसका सम्यक दृष्टि जी तो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। पुण्यानुबंधितया तथा से प्रोक्त व्यवहार धर्मस्य, तथा कहा हुआ जो व्यवहार धर्म का निश्चय धर्माभिमुक्तया परम्परा निर्जया मोक्षस्य कारण भवति, और जो निश्चय धर्माभिमुख व्यक्ति को बनाता है इस कारण से परंपरा से निर्जरा और मोक्ष का भी कारण होता है। समर्थितम चेत प्रवचनसारी, इस बात के लिए प्रवचन सार में समर्थन किया गया है। तथा तस्य तत्व प्रदीपिकायाम तात्पर्य वृत्तोच्च, और उस प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका नाम की और तात्पर्य वृत्ति टीका जो तीसरे अध्याय की 55वीं गाथा उसमें कहा है तदेव विशदीकृतम परमात्म प्रकाशस्य टीकायाम, इसी बात को परमात्म प्रकाश की टीका के दूसरे अध्याय की 60वीं गाथा में इसको विशदीकृतम विशद रूप से उसका वर्णन किया है। वहाँ कहा है इदम पूर्वोक्तम पुण्यम भेदा भेद रत्नात्रयाराधना रहितेन दृष्ट सुतानुभूत भोगा कांक्षा रूप निदान बंद परिणाम से तेने जीवेने यदुपार्जितम पूर्ववे तदेव महदम अहंकारम जनयति बुद्धि विनाशं च करोति। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं इदम पूर्वोक्तम पुण्यम, पहले कहा हुआ ये जो पुण्य है भेदा भेद रत्नत्रय आराधना रहितेन, भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना से रहित होने के कारण व्यक्ति के पुण्य का उदय तो है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं पता नहीं क्या से क्या उनको आश्चर्य होने लगता है, ऐसा वैभव ऐसी उपलब्धि ऐसे लोगों की श्रद्धा भक्ति समर्पण सब कुछ उनके ठाट बाट नजर आने लगते हैं। तो लेकिन भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से रहित होता हुआ दृष्ट श्रुतानुभूत भोगा कांक्षा, भोगा कांक्षा तो देखे हुए सुने हुए अनुभूत में आए हुए जो भोगों की आकांक्षा रूप जो निदान बंध रूप परिणाम से सहित होने के कारण अब इस व्यक्ति के लिए क्या होता है कि जो भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से रहित है, हमेशा ध्यान रखिए कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते, कि व्यक्ति की विषयाभिलाषा भी बनी रहे और धर्म ध्यान भी बना रहे, ये नहीं हो सकता। धर्म ध्यान होता रहे और विषयाभिलाषा की पूर्ति होती रहे, ये नहीं हो सकता। तो जिस समय व्यक्ति की धर्म ध्यान चलता है तो उस समय क्या होता है, जिस समय धर्म ध्यान चलता है उस समय उसकी भोगाला आकांक्षा नहीं होती।